मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है? मणिपुर में अब खामोशी देखी जा रही है, लेकिन मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही खामोशी एक बार फिर टूटी है, वो भी एक खत के जरिए, जिसमें लिखा गया है, यह खत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन सवाल इस बात का है कि खत में अगर फिक्र है तो किसी खतरनाक बात का जिक्र है, और कई तरह के बयानों के साथ कुछ आरोप और दावे भी किए गए। दरअसल मणिपुर में कुकी समुदाय के इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है। इसमें 11 नवंबर को जिरीबाम में CRPF के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी लोगों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। ITLF के अध्यक्ष पैगिन हॉकिप और महासचिव मुआन टॉम्बिंग ने CRPF की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। जयरावन गांव में आगजनी और 31 साल की महिला की हत्या का जिक्र भी किया गया है। ITLF ने मणिपुर में भारतीय संविधान के तहत कुकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग भी दोहराई है। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में अब तक 250 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बेघर हुए हैं। ITLF की तरफ से लिखे गए इस खत में कई तरह की बातें भी की गई है और कई गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए। क्या कहा गया है इस खत में, चलिए आज जल्दी से आपको बता देते हैं। ITLF ने गृह मंत्री को लिखे लेटर में कहा है 7 नवंबर को महिला का शव मिला था, जिसे बेरहमी से जलाया गया। इस घटना से अधिक चिंता इस बात की है कि CRPF ने 10 आदिवासियों को मारा, जबकि CRPF को एक न्यूट्रल फोर्स के रूप में काम करना था। ITLF का कहना है कि मैतेई लोगों की मांग के बाद असम राइफल्स की जगह CRPF ने ली थी, जिसमें CRPF रैंक के कई मैतेई अधिकारियों के होने का भी दावा किया गया था। ITLF का दावा यह भी है कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीछे से गोली मारने की बात सामने आई। इससे साबित होता है कि जब उन्हें मारा गया तो वो CRPF के साथ मुठभेड़ में शामिल नहीं थे। उन पर घात लगाकर हमला किया गया या पकड़ने के बाद उनकी हत्या की गई। ITLF ने आरोप लगाया कि 4 शवों में से प्रत्येक की एक जो शव है उसमें से एक आंखें गायब थी। इसका मतलब है उनकी आंखें निकाली गई हैं। असल में मणिपुर पुलिस ने 11 नवंबर को कहा था कि जिरीबाम जिले में बोरोबेखरा पुलिस स्टेशन और पास के CRPF कैंप पर हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है और इसके बाद CRPF ने 10 संदिग्ध उग्रवादी को मारा है। ITLF ने पुलिस के दावे को भी झुठलाया है और कहा है कि 10 लोग मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं, बल्कि जयरावन में मैतेई गनमैनों के हमलों से अपने समुदाय की रक्षा के लिए तैनात हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि CRPF को अपने जवानों को याद दिलाना चाहिए कि उनका मकसद न्यूट्रल फोर्स के तौर पर काम करना है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में CRPF के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 युवाओं सहित 12 कुकी लोगों का 5 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मिजोरम के मुख्यमंत्री के सलाहकार H गिंजालाला भी शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम को 2 सत्रों में बांटा गया था। पहला सत्र सुबह 11 बजे तुईबोंग के पीस ग्राउंड में हुआ। दूसरा दोपहर 2 बजे से सहकेन के कब्रिस्तान में हुआ था। ITLF ने पहले कहा था कि कुकी युवकों का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवारों को नहीं सौंप दी जाती। 16 नवंबर को शवों को सिलचर के चुराचांदपुर ले जाने के बाद उन्हें चुराचांदपुर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुकी समुदाय इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रहा है। उसी सिलसिले में केंद्र सरकार को एक खत भी लिखा गया है। लेकिन इसके बाद इस बात का डर ज्यादा सता रहा है कि कुकी और मैतेई के बीच एक बार फिर से मणिपुर में संघर्ष देखने को मिल सकता है, जिस पर सतर्क रहना होगा, इस बात की आशंका जताई जा रही है। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.